नन्हे बच्चे बोल नहीं सकते, ये बात ठीक है क्योंकि अभी उनको जुबान का इस्तेमाल नहीं आता। वो अपनी सारी बातें रो कर करते हैं। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन का ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या वो किसी और तकलीफ में मुब्तला है। माहिरीन के मुताबिक बच्चों की बातें समझने के लिए 3 बुनियादी तरीक़ाकार हैं। ये तरीक़ाकार जानने से पहले हम अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि उर्दू इंकशाफ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना हरगिज़ न भूलिए। जैसा कि आपको बताया गया कि माहिरीन के मुताबिक बच्चों की बातें समझने के लिए 3 बुनियादी तरीक़ाकार हैं। नंबर 1, बच्चे के चिल्लाने और रोने का अंदाज। नंबर 2, बच्चों की बुनियादी आवाजें। नंबर 3, बच्चों की हरकत और सकनात। बच्चे के चिल्लाने और रोने का अंदाज। छोटे बच्चे, खास तौर पर 4 माह से छोटे, अपनी तकरीबन तमाम ज़रूरियात के लिए रोते या चिल्लाते हैं। वालिदैन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किस मकसद के लिए रो रहा है। माँ को बुलाने के लिए चिल्लाना। माँ को बुलाने के लिए आम तौर पर जब बच्चा ज्यादा देर अकेला रहे तो वो चाहता है कि इसके वालिदैन इसे उठाएं। ऐसे मौके पर वो 5 से 6 सेकंड रोएगा और फिर 15 से 20 सेकंड के लिए चुप करके इंतजार करेगा और अगर वालिदैन की जानिब से जवाब ना आया तो अपने इस रोने के अमल को दोबारा दोहराएगा और मुसलसल नजरअंदाज होने पर रोने का ये साइकिल मुस्तकिल रोने की शक्ल इख्तियार कर लेगा। माहिरीन का कहना है ऐसे मौके पर बच्चों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। भूख के लिए चिल्लाना। बच्चे का भूख के लिए रोना कॉलिंग क्राई के साथ ही शुरू हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में बच्चा आहिस्ता आहिस्ता शदीद रोना शुरू कर देता है और अगर उसे ज्यादा वक्त तक इंतजार करवाया जाए तो इसका रोना हिस्टेरिकल हो जाता है। दर्द में चिल्लाना। दर्द की सूरत में बच्चा बुलंद यकसा आवाज में मुसलसल रोता है। तकलीफ के बढ़ने की सूरत में बच्चे की आवाज बुलंद हो जाती है। अलबत्ता अगर बच्चा बीमार है तो ऐसे मौके पर भी वो मुसलसल रोता है। कमजोरी की वजह से उसकी आवाज धीमी रहती है। आम सूरत हाल में रोना। पेट में गैस, पेशाब कर देने या इस तरह की किसी और सूरत हाल जिसमें बच्चा बेसुकूनी महसूस करे तो वो रोता है और इसकी आवाज मुनमुनाती है। यानी जब भी आपका बच्चा मुनमुनाए तो कभी इम्कान है कि वो किसी बेसुकूनी का शिकार है। बेनींदी में चिल्लाना। बेनींदी की सूरत हाल में बच्चा वक्फे वक्फे से तकलीफ दे और अक्सर बेचैन आवाजों में रोता है। ऐसे मौके पर बच्चे का डायपर चेक करने के बाद उसे सर्दी या गर्मी के मुताबिक आरामदेह माहौल में ले जाना चाहिए। इसके अलावा 4 माह से छोटे बच्चे अपने माहौल से बोर होकर भी रोते हैं ताकि उनका माहौल बदला जाए। बच्चों की बुनियादी आवाजों की पहचान। बच्चों की मुख्तलिफ आवाजों पर तहकीक के मुताबिक बच्चों की बुनियादी आवाजों की डिक्शनरी में चंद आवाजें शामिल हैं जो बच्चे मुख्तलिफ जरूरियात के तहत निकालते हैं। जैसे नह की आवाज बच्चा अपनी जुबान को तालू से लगाकर निकालता है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा भूखा है। एह की आवाज का मतलब है कि बच्चा बर्प करना चाहता है और इसके पेट की आवाज उसे तंग कर रही है। और जैसी आवाज बच्चा तब निकालता है जब वो सोना चाहता है। हे, इस आवाज का मतलब है बच्चा बेसुकूनी महसूस कर रहा है। ऐसे मौके पर इसके हाथ और पांव भी मुसलसल हिल रहे होते हैं। बच्चे की हरकत और सिकनात। बच्चे की हरकत और सिकनात का समझना वालिदैन के लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनको समझकर
बच्चे की नशोनुमा करने में इंतहाई आसानी होती है। कमर उठाना दर्द या तकलीफ में मुब्तला होने की अलामत है। अगर बच्चा खाने के फौरन बाद अपनी कमर उठाता है तो इसका मतलब है कि इसका पेट भर चुका है। 2 माह से बड़े बच्चे अपनी कमर कमान की तरह बिस्तर से उठाते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो थके हुए हैं या शदीद बोर हो रहे हैं। हाथ घुमाना बच्चे आम तौर पर ये सिग्नल उस वक्त देते हैं जब वो नींद से बेहाल हो रहे हो। कान को हाथ लगाना बच्चों की ये एक आम हरकत है जो वो अपने जिस्म की तलाश करते हुए करते हैं, लेकिन अगर बच्चा कान पकड़ने के साथ शदीद रो भी रहा है तो डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। मुट्ठी भींचना बच्चा अगर अपने हाथ की मुट्ठी भींच रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो भूखा है, और अगर आप मौके पर सिग्नल वसूल कर लो और बच्चे को फीड कर दो तो वो रोने की तकलीफ से बच सकता है। हाथ पांव मारना बच्चे का हाथों और पांव को झटका देना खौफ की अलामत होती है। ऐसे मौके पर वो माँ की तलाश में अपने हाथ पांव चलाता है, और अगर माँ सिग्नल वसूल ना करे तो बच्चे को मजबूरन बुलंद आवाज में रोना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव लाएगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए उर्दू इंकशाफ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना हरगिज न भूलिए।